आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मन सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चढ़ जाएगा। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं सभी प्राणियों का समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं मैं सदैव उनका हूँ। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। तुम्हारे मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई होती है। इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। कर्मवीर पुरुष ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वे विलुप्त हो जाते हैं। घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। धन्यवाद दोस्तों। ये कविता आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।